डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टीम जनरेटर यूनिट में जो कन्वेंशनल बॉयलर था उसके अंदर कोकरान बॉयलर की वर्किंग को समझेंगे। कोकरान बॉयलर क्या होता है और कोकरान बॉयलर में क्या क्या पार्ट्स या प्रेशर माउंटिंग्स या एसेसरीज लगी रहती हैं, उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले कोकरान बॉयलर में इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें कि कोकरान बॉयलर के बारे में हम क्या जानते हैं। तो कोकरान बॉयलर नॉर्मली एक वर्टिकल मल्टी ट्यूबलर यानी कि एक से ज्यादा ट्यूब रहती हैं और इसका इस्तेमाल स्मॉल कैपेसिटी स्टीम जनरेशन के लिए किया जाता है। ये बहुत सारे साइज में अवेलेबल है, जहां एवापोरेटिंग जो कैपेसिटी, इसकी स्टीम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वेरिंग करती है। तो वहां पे जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी है, जैसे कि हम टेक्निकल भाषा में एवापोरेटिव कैपेसिटी बोलते हैं, ये 150 से 3000 किलोग्राम पर आवर तक स्टीम प्रोड्यूस कर सकती है और वर्किंग प्रेशर जो है 20 बार तक रहता है। तो वहां पे हम कोकरान बॉयलर को यूज करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल में देखें, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो डायग्राम में हमें यहाँ पे बहुत सारी माउंटिंग्स लगी दिखाई देंगी, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बॉयलर के अटैच दिखाई देंगे। तो नॉर्मली जो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फायर बॉक्स या ग्रेट सरफेस एरिया जो बॉटम सरफेस रहता है और उसके नीचे साइड पे एस्पिड रहती है, जहाँ पे कि जब फ्यूल कंबशन होता है तो उसको एस को कलेक्ट करके एस्पिड के द्वारा बाहर से निकाल लिया जाता है। एक फायर होल है जहां से कि हम अंदर की फंक्शनिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर जो है कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और कंबशन किस रेट पे चल रहा है। शुरुआत यदि हम ऊपर पे देखेंगे तो स्टॉप वाल्व लगा है। जब कभी स्टीम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाती है या हमें सप्लाई नहीं करना पड़ता है तो स्टॉप वाल्व की हेल्प ली जाती है। सेफ्टी वाल्व, बॉयलर के अंदर कितना सेफ ऑपरेशन में स्टीम तैयार करना है वो सेफ्टी वाल्व डिसाइड करता है और ये बॉयलर के सिलेंड्रिकल सेल पे टॉप एंड साइड पे लगा रहता है। उसके बाद प्रेशर गेज की यदि वर्किंग देखेंगे तो प्रेशर गेज की जो वर्किंग होती है वो बॉयलर के अंदर स्टीम किस प्रेशर पे तैयार हो रही है उसको बताने का काम करता है। जैसे अभी मार्केट में गाड़ी में हवा भराते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि इस प्रेशर पे हवा गाड़ी के अंदर डाल दीजिए, वैसे ही यहाँ पे स्टीम किस प्रेशर पे तैयार हो रही है उसके लिए हम यहाँ पे प्रेशर गेज का इस्तेमाल करते हैं। एक एंटी प्राइमिंग पाइप लगा हुआ है जो कि एयर को निकालने का काम करता है। मेन होल लगा हुआ है टॉप सरफेस पे, जो कि सिलेंडर का क्राउन सरफेस कहलाती है, जो कि टॉप सरफेस पे रहता है, जहां पे कि आदमी अंदर उतर करके और वाटर बॉयलर की क्लीनिंग कर सकता है। वाटर गेज इंडिकेटर एक लगा हुआ है जो कि अंदर पानी के लेवल को बताने का काम करता है कि पानी किस लेवल पे चल रहा है। फायर ब्रिक जो लाइनिंग है वो बनी रहती है कंबशन चैम्बर के अंदर, जो कि बताता है कि किस तरीके से हीटिंग को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कंबशन चैम्बर को दिखाया जा रहा है बॉयलर के अंदर, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। और स्मोक बॉक्स जो है बनाया गया है ताकि हम जैसे ही कंबशन पूरा होता है और उसकी जो स्मोक निकलती है उसको चिमनी के द्वारा कैसे पास किया जाए। और फ्लू पाइप जो लगा हुआ है वो यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि हम कई बार जो चीजें रहती हैं अचानक से निकालनी पड़ती बॉयलर के अंदर से, अचानक से जो पार्टिकल शामिल रहते हैं उसको हम निकाल सकें या फ्लो गैसेस को जहाँ पे फ्लो हो रही है उसको हम पूरी तरीके से कैप्चर कर सकें। फीड चेक वाल्व, पानी की रेगुलर सप्लाई पूरी करने का बॉयलर में काम फीड चेक वाल्व करता है। ब्लो ऑफ कॉफ, यदि बॉयलर के अंदर मड, सेंडिमेंट्स, गंदगी वगैरह इस टाइप की चीजें आती है तो वो ब्लो ऑफ कॉक करता है। तो इस डायग्राम में हमने ये सारी चीजें देखी जो उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल में है कि ये सिलेंड्रिकल सेल होता है और हेमिस्फेरिकल क्राउन के टाइप का बना रहता है, या बोलना चाहिए कि हेमिस्फेरिकल शेप का रहता है। फायर ग्रेड को हमने देखा कि फर्नेस के नीचे साइड पे लगाया गया है, एस्पिड उसके नीचे साइड पे लगी रहती है फायर ग्रेड के, और कोल को हम फायर डोर से अंदर फेंकते हैं और एज जितनी भी कलेक्ट हो रही है आफ्टर द कंबशन उसको हम मैनुअली तरीके से टाइम टू टाइम उसको रिमूव करते रहते हैं। तो जो फर्नेस या कंबशन चेंबर है उसको एक पाइप के द्वारा कनेक्ट किया जाता है ताकि हम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सके। कंबशन चेंबर का जो बैक साइड है उसको लाइन किया जाता है रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स के द्वारा ताकि कंबशन की एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकें। और साथ ही साथ में कुछ हैंड होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आउटर सेल में ताकि हम बॉयलर की क्लीनिंग कभी यदि अचानक करनी पड़ती है तो उसको हम कर सकते हैं। अब वर्किंग किस तरीके से हो रही है, क्योंकि वर्किंग बहुत जरूरी है किसी भी बॉयलर की। अब हमने उनपे इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे थे, उनकी माउंटिंग्स देखी थी, उसके साथ में किस तरीके से माउंटिंग्स या पार्ट्स लगाने पे किस तरीके से बॉयलर बिहेव करता है वो हमें देखना जरूरी है। तो फ्यूल को जो है बर्न ग्रेट सरफेस पे किया जाता है, उसको रखा जाता है और हॉट गैसेस जितनी भी प्रोड्यूस होती है उसको चिमनी के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो कंबशन चैम्बर की एफिशिएंसी उसको बढ़ाने के लिए हम ग्रेट एरिया का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे फ्यूल को रखते हैं और कंबशन चैम्बर में ही फ्लू गैस को पास किया जाता है और फायर ट्यूब के द्वारा ये स्मोक बॉक्स में आती है और फाइनली इसको हम एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज चिमनी के माध्यम से कर देते हैं। तो
ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग डिस्टेंस, जो भी ट्रैवलिंग हो रही है फ्लू गैसेस की, वो पानी को गर्म करने के लिए करते हैं ताकि हम स्टीम को अच्छे से तरीके से बना सकें। कभी यदि हमें एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ती है तो हम फीड चेक वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसके आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग फीचर जो इसका है कि कॉम्पैक्ट साइज का रहता है, कंफर्टेबल रहता है, बहुत कम जगह को घेरता है क्योंकि वर्टिकल बॉयलर है इसलिए कम जगह घेरता है। किसी भी तरह के फ्यूल को कंबशन किया जा सकता है, ये इसका दूसरा आउटस्टैंडिंग फीचर या एडवांटेज है। और इसका जो इस्तेमाल है स्मॉल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के लिए, जहाँ पे कि लो कैपेसिटी स्टीम की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 70 से 75% निकल के आती है। अब कुछ माउंटिंग्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है, उसमें से कौन-कौन सी माउंटिंग्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर गेज है जो कि स्टीम का प्रेशर बताने का काम करता है बॉयलर के अंदर। वाटर लेवल इंडिकेटर है जो कि वाटर के लेवल को बताता है बॉयलर के अंदर। सेफ्टी वॉल्व है जो कि बॉयलर को सेफ ऑपरेशन में रखता है, यानी कि स्टीम प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे बॉयलर के फटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो डिजाइन प्रेशर पे स्टीम को जनरेट होना जरूरी है। फिजुअल प्लग, जबकि टेम्परेचर जो सेल का इंक्रीज यदि करता है पर्टिकुलर लेवल पे तो फिजुअल प्लग जो है गन मेटल का बना रहता है, ये मेल्ट हो जाता है, जो कि एक ओपनिंग होल्स में लगाया जाता है ताकि हम वहाँ की वर्किंग को स्टॉप कर सके। यदि ओवर हीटिंग हो रही है या पानी की कमी हो रही है तो उसकी वर्किंग को स्टॉप करने के लिए फिजुअल प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लो ऑफ कॉक ये एक अलग तरीके की माउंटिंग्स है जो कि यदि बॉयलर के अंदर किसी भी तरीके से डिपोजिशन हो रहा है, सेंडिमेंट्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, इम्प्योरिटीज आ रही है, इनको रिमूव करने का काम ब्लो ऑफ कॉक के माध्यम से किया जाता है जो कि बॉटम साइड पे लगी रहती है। स्टीम स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल स्टीम को सप्लाई करने का रहता है, ये ऊपर साइड पे लगा रहता है जो कि स्टीम को रेगुलेट करने का और सप्लाई करने का काम करता है। फीड चेक जो वाल्व होता है पानी की सप्लाई को पूरा करने का काम करता है, और ताकि हम कई बार क्या होता है ओवर हीटिंग के चांसेस बनने लगते हैं तो फीड चेक वाल्व अचानक से पानी की सप्लाई को करने का काम करता है।